जय श्री कृष्ण। हरि ओम, नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में हम भगवान द्वारा मिट्टी खाने का प्रसंग देख रहे हैं। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई, इस पर भक्तगण अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, जो हमें सोचने को मजबूर करते हैं। और जो क्रिया हमें सामान्य लगती है, उसमें भी कितना गहन अर्थ भरा हुआ है, यह समझ में आता है। इसमें जो उत्प्रेक्षाएँ लिखी है वो एक इस प्रकार से है। मिट्टी को रज भी कहते हैं तथा रज से रजोगुण भी निकलता है। पहले भगवान सोचते हैं कि लोग मेरे रज की तारीफ करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है कि लोग उसको खाते हैं, यह मैं भी देखूं और मैं भी इसका स्वाद लूं। इसलिए उन्होंने उस रज को खाया, मिट्टी को खाया। दूसरी बात यह है कि भगवान तो सत्वगुणी है, पर इस जीवन में, इस अवतार कार्य में तो उन्हें असुरों का नाश करना है। इसलिए सत्वगुण से तो हो नहीं सकता, इसके लिए रजोगुण बढ़ाना आवश्यक होता है। इसलिए भगवान ने रज खाकर अपना रजोगुण बढ़ाने के प्रयत्न किया है। और भी उत्प्रेक्षाएँ है, पर हम यही ख़त्म करते हैं। और छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, यह सामान्य बात है, ऐसा कह सकते हैं। इन सब का प्रयोजन केवल यही होता है कि हमारे हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हो, निरंतर बढ़ता रहे। इन बाल लीलाओं का रसास्वादन करे और आनंद ले, यही इसका प्रयोजन है। अभी तक हम 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह कथा का प्रारंभ राजा परीक्षित और सुखदेव महाराज के संवाद से हुआ और वो अभी भी चल रहा है। राजा परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं और अपने सुखदेव जी महाराज उनका उत्तर देकर उसे संतुष्ट कर रहे हैं, और उस संवाद का हमें भी आनंद प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने पूछा कि नंद और यशोदा में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो देवकी और वसुदेव के पुत्र होते हुए भी उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुख नहीं मिला, और यशोदानंद को यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि नंद है, ये पूर्व जन्म में द्रोण नामक एक श्रेष्ठ वसु था, और यशोदा धरा नामक उसकी पत्नी थी। उन्होंने तप आचरण करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उनसे इच्छा व्यक्त की कि हम जब पृथ्वी पर जन्म लेंगे तब भगवान हमारे इसमें आए और हमारे अनन्य प्रेममयी भक्ति उनकी मिले। ब्रह्मदेवा ने वैसा उनको आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मदेव का ये कहना सच करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम सह गोकुल में अवतीर्ण हुए। अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने नंद यशोदा इनके साथ सभी गोपियों को आनंदित किया। ऐसा परीक्षित ने इस लीला के संबंध में पूछा, तब उसका ये सुखदेव जी महाराज ने उसका उत्तर दिया। इस प्रकार से ये लीलाएं, भगवान की बाल लीलाएं गोकुल में हो रही है। और इसमें एक बात ये और है कि देवकी साधन संपन्न है। उसने पहले देवकी साधन संपन्न है, उसने पहले व्रत आचरण किया और ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया।
उनकी बड़ी साधना थी और उसके कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। और यशोदा जी थी, ये साधनहीन है और पूतना तो कुसाधन संपन्न है। परंतु देखो, भगवान ने यहाँ तीनों के लिए ही कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। तात्पर्य यही है कि भगवान सबका कल्याण करते हैं। भगवान की प्राप्ति सबको हो सकती है, चाहे कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन हो या फिर कुसाधन रत हो, कोई कैसा भी हो, पर भगवान की कृपा तो सबके ऊपर होती है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हम पर कब कृपा करेंगे। हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। अब एक दिन की बात है, यशोदा मैया श्री कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही थी। देखो, घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। नंदा के घर, लेकिन श्री कृष्ण के सारे काम यशोदा जी स्वयं करती थी। दही मंथन करते करते ये वह थक गई। उनकी वेणी में जो मालिनी के फूल गूंथे हुए थे वे नीचे गिर गए। तब तक भगवान उनके पास पहुंच गए। उन्हें माँ के स्तन का दूध पीना बहुत अच्छा लगता था। जब देखो तब बालकृष्ण मचलते रहते थे। मथानी पकड़कर बालकृष्ण ने मैया को मंथन करने से रोक दिया और अपने आप उनकी गोद में चढ़ गए। यह देखकर माँ को प्यार आ गया और वे अपने बालक को दूध पिलाने लगी। और तब क्या हुआ, देखो, उधर सामने चूल्हे पर दूध तप रहा था। उसमें उफान आ गया। दूध पीते हुए बालकृष्ण का मन भरा नहीं था, लेकिन माँ का ध्यान उस दूध की ओर चला गया और उन्हें बालकृष्ण को गोद से नीचे उतारा और स्वयं दूध को बचाने चली गई। अब भगवान को लगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ये उस दूध को बचाने के लिए मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा सोचकर उन्हें क्रोध आ गया। भगवान ने दांत ओठ काटने लगे और पास ही पड़े लोढ़े से दही का मटका फोड़कर झूठे अश्रु बहाने लगे। दूध उबल रहा था तो उसको बचाने के लिए माँ उठकर गई है। किसी ने वर्णन किया, वह दूध इसीलिए तप रहा था क्योंकि उसे लगा मुझे भी भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भी भगवान के मुख में थोड़ा स्थान पाना है। लेकिन वह समय जल्दी नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा अब तो मैं आत्महत्या करूँगा। इसीलिए दूध में उफान आने लगा और वह अग्नि में गिरने लगा। इतने में माँ वहाँ जाती है और उसको रोकती है। तब दूध को बुरा लगा कि मैं कैसा पागल हूँ, मैं अपनी ही सोचता हूँ। आत्महत्या की सोचकर मैंने भगवान का दूध पीना छुड़ा दिया। ऐसा सोचकर दूध बैठ गया, लेकिन तब तक काम तो बिगड़ गया था। यशोदा जी ने जब दूध बचाने के लिए गई तो यहाँ श्री कृष्ण ने तोड़फोड़ कर दी। फिर वे उल्टे उखल के ऊपर चढ़ गए और मटके से पुराना माखन निकाल लिया। वहाँ मरकटों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वानर बहुत आते रहते थे, उनको माखन खिला रहे हैं उखल कर बैठकर। बीच बीच में पीछे मुड़कर देखते भी जा रहे हैं। माँ जब उधर लौटी और फूटा हुआ मटका देखा तो सब समझ गई। उनको उसकी तो इतनी चिंता नहीं हुई, लेकिन वे सोचने लगी यह कहाँ गया। फिर उन्हें देखा कि ये महाराज बैठे हैं उखल के ऊपर। अब बोले आज तो इसे पकड़कर बांध ही देना चाहिए। अब यह बहुत शैतानी करने लगा है। जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि माँ पकड़ने के लिए आ रही है तो डर के मारे वे वहाँ से भाग गए। देखो क्या ही आश्चर्य है, जिनके भय से मृत्यु भी भागती है, यहाँ मैया के डर से वे ही भगवान भाग रहे हैं। अरे जाने कितना तप करके भी ऋषि मुनि जिनको ध्यान में भी पकड़ नहीं पाते, उनको पकड़ने के लिए यहाँ माँ दौड़ रही है। आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं और माँ उनके पीछे पीछे। जब भगवान ने देखा कि माँ थक गई है तो उन्होंने सोचा इनको ज़्यादा थकाना ठीक नहीं है। देखो कैसी दया है, कैसी करुणा है,
भगवान पकड़ में आ गए। भगवान पकड़ में आ गए। यशोदा जी ने उन्हें पकड़ा और बोली, आज तुझे मैं उखल के साथ बांध कर रखूंगी। यह भी खल है, दुष्ट है, और तू भी दुष्ट हो गया है। दुष्ट दुष्ट साथ में रहते हैं, तो अब मैं तुम दोनों को साथ साथ कर देती हूँ। इस प्रकार से यशोदा जी कृष्ण भगवान को उखल से बांध दी है। अब आप यही विश्राम देंगे। इसके आगे क्या होता है कल देखेंगे। हरि ओम, नमस्कार। गोपाल।